नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की पर्व आने वाली है। बहुत ही बढ़िया दिन है, कोई भी शुभ काम आप इस दिन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा घर पर बहुत ही सरल विधि से हम लोग कैसे करेंगे, पूरे विधि विधान के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं। एक बात पहले ही बता के रखती हूँ, घर पर आप कितने भी अच्छे से पूजा कीजिएगा, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि सामने कोई भी मंदिर में जाके अगर बहुत भीड़ है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो एक लोटा जल ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा के जरूर आइएगा। तो देखिए, घर पर पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद कलर का आसन बिछाया, चावल से अष्टदल कमल बनाया और उसके ऊपर पूर्ण घट को स्थापित किया। घट के गले में जो है ना, कंठ में आपको मौली बांधनी है और स्वस्तिक बनानी है। और हल्दी के गांठ, सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 रुपया का या 2 रुपया का एक कॉइन, थोड़ी सी फूल, हल्दी, कुमकुम इत्यादि देके और थोड़ी सी दुर्वा घास, ये सब देके आपको घट स्थापना कर लेनी है। घट स्थापना इस तरह से जरूर करनी चाहिए आज, और अगर नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पंचपल्लव चाहिए। 5 आम के पत्ते या 5 अशोक के पत्ते आप ले लीजिए, उसमें टीका लगाइए हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि से, और फिर उनको अच्छी तरह से इस तरह से सजा दीजिए। इसके ऊपर हमने पूर्ण पात्र रखा चावल से भरा हुआ, और उसके ऊपर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो दीपक को स्थापित किया। ये दीप कलश में आप चाहे तो तिल का तेल या तो फिर घी का दीपक जला सकते। दूसरा, एक चावल का आसन लगाया, और यहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से एक दीपक की स्थापना करूँगी। आप चाहे तो इसको अखंड दीपक के स्वरूप में स्थापन कर सकते हैं। अखंड दीपक की स्थापना इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। मॉर्निंग में पूजा कर रहे हैं या इवनिंग में, जब भी आप पूजा करेंगे तभी आप इस दीपक की स्थापना कर सकते हैं। आप भगवान शिव जी के नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से भगवान की, माता रानी के नाम लेते हुए पूजा करेंगे। दीपक को तिलक कर देंगे, थोड़ी सी अक्षत चढ़ा देंगे, थोड़ी सी फूल चढ़ा देंगे और दीपक को आह्वान करेंगे। इसके बाद आप हाथ में थोड़ी सी फूल लेके संकल्प ले लीजिए कि हे भगवान, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, जगह का नाम, और आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। जैसे भगवान शिव जी, मैं आपका पूजा आराधना करना चाहती हूँ, आप कृपया आए और हमारी पूजा ग्रहण करें। इसके बाद देखिए, हमने एक थाल ले लिया है। थाल के ऊपर थोड़ी सी अक्षत के आसन लगाया है, फिर चंदन से स्वस्तिक बनाएंगे। और फिर आपके पास जो शिवलिंग है मंदिर में, जिनकी पूजा अगर आप करते हैं शिवलिंग की, तो उनको विराजमान करें। आज के दिन शिवलिंग की पूजा अभिषेक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इत्यादि माना जाता है। भगवान शिव जी के ऊपर सर्वप्रथम हम गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद देखिए, आप दूध से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से करा सकते हैं, गन्ने के जूस से स्नान करा सकते हैं, भूरा, मधु, दही इत्यादि अलग अलग चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए। तो जो भी आपकी मनोकामना है, आप उस हिसाब से भगवान शिव जी के अभिषेक कराएं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो गंधदर स्नान करा सकते हैं, यानी कि अष्टगंधा चंदन को थोड़ी सी जल में घोल लीजिएगा, अच्छी तरह से घोल लीजिएगा, और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते भगवान शिव जी की शिवलिंग को अच्छी तरह से अभिषेक करें। सेम इसी विधि से आप चाहे तो मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपको खाली मंदिर मिल जाती है, इतना सुविधा मिल जाता है कि आप वहाँ पे बैठ के पूजा कर सकते हैं, तो आप इसी विधि से शिवलिंग की पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। हमारे शिवलिंग में शिव परिवार संपूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं, गणपति भगवान, माता पार्वती, भगवान शिव जी। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो हम सभी पूरे शिव परिवार का अभिषेक करते हैं। गणपति भगवान का भी अभिषेक इसी में हो जाता है। ठीक है, ये जो जल है, दूध है या पंचामृत है, ये आपको तुलसी में नहीं डालनी है, आप पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं, आप बेल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में डाल सकते हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग को बहुत अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। इसमें कोई भी दूध दही नहीं लगा रहना चाहिए, इससे दोष लग जाता है। और इसके बाद देखिए, बेलपत्र के आसन लगाएंगे। तो बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाइए, चंदन से राम राम लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, और उसके बाद भगवान शिव जी को उनके ऊपर विराजमान कर दीजिए। तो भगवान शिव जी को हमने आसन दे दिया बैठने के लिए, और इसके बाद हम अपना पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, अभिषेक पहले किया जाता है, उसके बाद पूजन शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, शिव परिवार का अगर आपने फोटो लिया है
तो उनको अच्छी तरह से जल के छींटा देते हुए उनकी स्नान करा लीजिएगा। इसके बाद सभी भगवान को हम इत्र सेवा देंगे। तो इत्र सेवा से कहते हैं कि भगवान शिव जी आपकी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो इत्र को इस तरह से आप हाथ में लेके मालिश भी कर सकते हैं शिवलिंग को, इससे भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। और अगर आपके पास फोटो है तो आप उनको भी इत्र लगाएं, इससे भगवान शिव जी की सभी परिवारजनों को इत्र लगाना हो जाता है। इसके बाद आप वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाइए। जब भी जिस भगवान को भी आप जो भी चढ़ाएंगे, फूल, कलावा, अक्षत, रोली, चंदन, उनके नाम लेते हुए ही आपको चढ़ाना चाहिए। तो देखिए फोटो में भी हमने वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया। इसके बाद एक चुनरी भी चढ़ा दिया। माता के नाम से अगर आपने चुनरी लाए हैं तो चुनरी चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान शिव जी को हम जनेऊ चढ़ा देंगे और बाकी भी 3 जनेऊ और अगर हो सके तो आप ले आइए। भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और नंदी बाबा के लिए 3 जनेऊ और चढ़ाएंगे। इसके बाद अष्टगंधा तिलक से सभी भगवान को, देवताओं को तिलक किया जाता है। भगवान शिव जी को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर आदि नहीं चढ़ता है, बट फागुन महीने की जो महाशिवरात्रि है, इस दिन भगवान शिव जी की शादी हुई थी, विवाह वार्षिकी है, तो इस दिन भगवान को ये सारी चीज़ें स्वीकार होते हैं। तो इस दिन जो है ना, आप चाहे तो हल्दी से, रोली से टीका कर सकते हैं। सिर्फ यही एक दिन होती है जिसमें भगवान शिव जी को हर प्रकार का चीज़ें स्वीकार होते हैं। इसके बाद हम त्रिपुंड बना लेंगे और माता रानी को जो रोली से टीका कर लेंगे। सभी भगवान को टीका होने के बाद आप दुर्वा घास और थोड़ी सी फूल हाथ में ले लिए। भगवान गणेश जी को हम सबसे पहले हमने फूल चढ़ानी है। ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः, ओम गांग गणेशाय नमः। इस तरह से भगवान गणेश जी के नाम पे आपको सबसे पहले फूल चढ़ानी है, दुर्वा घास चढ़ानी है और फिर आपको जो भी फूल आपको मिल गई है उन सभी प्रकार के फूलों को आप गणेश जी को, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और जितने भी उनके वाहन है जो भी फोटो में बने हुए हैं सभी के नाम पे फूल जरूर चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं है तो सभी का नाम लेते हुए अगर एक भी फूल है तो एक भी फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, तो अगर मिल जाता है तो भगवान शिव जी को आप सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाएं। और इसके बाद जितनी भी बेलपत्र आपको मिल जाती है उन सभी बेलपत्रों में चंदन लगाइए। उनका जो डंठल है उनको तोड़ लीजिएगा और फिर उल्टा करते हुए भगवान जी के ऊपर इस तरह से चढ़ाया जाता है। जितनी बार भी चढ़ाएंगे नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए आप चढ़ाइए। आपके पास एक अगर मिलता है तो एक ही चढ़ाइए और 108 मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। आप 108 बार भगवान का नाम लेते हुए भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखिए शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर के आसपास आपको इन सभी चीज़ जो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, जैसे धतूरा का फूल, फल, पत्ते और सम्मी के पत्ते, साथ साथ में बेल पत्र, बेल, बेड़, ये सारी चीज़ें जो है ना मिल जाती है, तो आप वहाँ पे ले सकते हैं या मार्केट में भी आज आपको मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का आप जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद भगवान को हम तिल चढ़ाएंगे। तिल भी भगवान को अगर काला तिल चढ़ाते हैं तो शनिदेव से रिलेटेड अगर कोई भी आपके समस्याएं चल रही है उससे मुक्ति मिलती है। महाकाल है महादेव, तो ग्रह शांति के लिए किसी भी ग्रह का कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप महादेव की पूजा अगर करते हैं तो ग्रह शांति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे और एक एक करके सभी का नाम लेते हैं। बड़ी प्रेम से सभी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। और एक बात ध्यान रखें कि अगर आपने अखंड दीपक की स्थापना किया है, जैसे रात भर दीपक जलेगी ऐसे संकल्प लेके, तो इस दीपक को हिलाया नहीं जाता है। इसी दीपक से आप फिर आरती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने नॉर्मल दीपक का स्थापना किया है, जब तक पूजा करेंगे तब तक प्रज्वलित होगा, तो फिर आप इसी दीपक से आरती कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो भी फल वगैरह घर पे आएगा, तो आज के तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपवास रहते हैं और व्रत रहते हैं, तो आप वो सारे फल वगैरह सभी चीज़ें भगवान के सामने एक बार रख दीजिएगा और उसके बाद ही ग्रहण कीजिएगा। तो ये भगवान का एक प्रकार का प्रसाद बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। बेर आप जरूर कोशिश कीजिएगा भगवान को आज बेर चढ़ाने के लिए, क्योंकि बेर जो है ना मुख्य फलों में आता है, सीजनल फल है। तो मुख्य फल इन द सेंस ये जो पूजा है ना, इस पूजा में बेर बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हम 1 लोटा जल लगा देंगे और साथ साथ में भगवान शिव जी को आरती कर लेंगे, घंटी बजाएंगे और सभी भगवान को आह्वान करेंगे, भगवान आओ भोग लगाओ। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की विवाह संपन्न हुआ था, तो इसीलिए सुहाग का सामग्री आप जरूर दान करें। इन सामग्रियों को आप भी किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। इसमें से सिंदूर अपने पास रख सकते हैं और बाकी चीज़ें आप चाहे तो दान कर सकते हैं। सुहाग का सामग्री या किसी भी दान सामग्री में थोड़ी सी दक्षिणा आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ संपूर्ण हम नहीं कर पाते हैं, तो संपूर्णता के लिए हमें थोड़ी दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। इसके बाद हाथ में फूल लेके आप शिवरात्रि की व्रत कथा या तो पढ़ सकते
सकते हैं या तो सुन सकते हैं। जब भी व्रत कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे घर के सभी मेंबर को साथ में ले लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद व्रत कथा को भी आप अपने जहाँ पे पूजा किया था उस चौकी में ही रख दीजिए, फूल को उनके ऊपर रख दीजिए, टीका कर दीजिए, तो इस तरह का कथा का भी पूजन हो जाता है। इसके बाद हम दिया तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर की आरती कर सकते हैं, प्रदीप अलग से प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो पहले गणेश जी को आरती दिखाएंगे, फिर माता पार्वती को आरती दिखाएंगे, उसके बाद कार्तिकेय भगवान को, फिर शिव जी को आरती दिखाएंगे और सभी जो भी भगवान या जो भी वाहन उनके हैं सभी को आरती दिखाएंगे। 3 बार हाथ में जल लेके आचमन कर लेंगे और इसी तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो आप चाहे तो इसी विधि से 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। शाम की 6 बजे से रात की 9 बजे तक पहला पूजा, रात की 9 बजे से रात की 12 बजे तक दूसरा पूजा, रात की 12 बजे से सवेरे का 3 बजे तक का तीसरा पूजा और सवेरे 3 बजे तक से लेकर सवेरे का 6 बजे तक का चौथा पूजा, यानी कि चौथा पहर का पूजा। ठीक है, इन चारों प्रहर का पूजा आप इसी तरह से कर सकते हैं। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर हर